गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं फिर से एक बार आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट से अवगत कराना चाहती हूँ। जो ऑब्जर्वेशन मैंने एक ऑलरेडी नोट कर लिया है, उस ऑब्जर्वेशन को आप सभी के साथ में साझा इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि नगर निगम किस तरीके से पशु सेवकों को ठग रही है, उसका जीता जागता उदाहरण जो मैंने हाल ही के कुछ दिनों पहले महसूस करा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर का बटन दबाइए ताकि बात आगे तक पहुंचे। ये आप सुन लेंगे, उसके बाद में आगे 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 तक बात पूरे देश में हर पशु सेवक तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको यदि लगता है कि डॉगिटाइजेशन मिशन पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में रात दिन 24 घंटे काम कर रहा है मिशन को सफल करने के लिए, तो इस डॉगिटाइजेशन मिशन को सशक्त करने के लिए हमारे होम पेज पर सब्सक्राइब का बटन है। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब का बटन दबा करके इस पेज को सब्सक्राइब करिए, छोटा सा एक आर्थिक योगदान करिए ताकि हम इस मिशन को मजबूत बना करके इस लड़ाई को पूरा द एंड तक और बेजुबानों को जो फाइनल इंसाफ चाहिए उसको लाने के अंदर में कामयाब हो सके। 8 साल से ये मिशन चल रहा है। आज तक हमने कभी भी कोई बीमार, टूटा, लंगड़ा, लूला, पैरालाइज डॉग दिखा करके, आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके कभी भी 1 रुपया नहीं लिया है। ना कोई हम एनजीओ है, ना कोई संस्था है। एक आम नागरिक जो अपने बलबूते पर कर सकता था अभी तक करा है। ये अब पहली बार हो रहा है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमें थोड़ा सा आर्थिक योगदान दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम फाइनल पुश लगा करके इस मिशन को सफलता की ओर अग्रसर करा सके। सो ऑल राइट, जो ऑब्जर्वेशन है मैं अब उस पर आ रही हूं। ये बात है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पुरानी। इंदौर शहर के अंदर में एक सोसाइटी है जिसका कि बोलते हैं हिस्ट्री शीटर है। उस सोसाइटी या टाउनशिप के अंदर में बार बार स्ट्रीट डॉग्स के साथ में बहुत बर्बरता का व्यवहार करा जाता है। और उसी सोसाइटी के अंदर में एक दयालु जागरूक नागरिक है, वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ में रात दिन सुबह शाम उन जानवरों की मदद करने के लिए अपना पूरा प्रयासरत है। पूरी की पूरी टाउनशिप उसको पागल का सर्टिफिकेट तो पकड़ा ही चुकी है, बिकॉज ये सब लोग झुंड बना करके खड़े हो जाते हैं और राजनीति खेलते हैं। लेकिन वो जो नागरिक है उसने एक बार मुझे संपर्क करा कि मैं इतनी बुरी तरह से परेशान हूँ, डॉग्स को भी मारा जा रहा है, मुझे भी प्रताड़ित करा जा रहा है, डॉग्स को पॉइजन तक दिया जा रहा है। वहां के डॉग्स की जो हालत है उसका मैं एक फोटो नीचे कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी ताकि आप देखें कितनी बुरी तरह से वहां पर डॉग्स के साथ में ट्रीटमेंट आज भी हो रहा है। इस बंदे को लेकर के मैं नगर निगम इंदौर के एडिशनल कमिश्नर के पास गई। गौर फरमाइएगा, आज की तारीख में भी वही एडिशनल कमिश्नर तैनात रहते हैं। कुत्ते के विषय में वही एडिशनल कमिश्नर है जो कि कोई भी मैटर रहता है तो आपको सुनने बैठेगा। उस एडिशनल कमिश्नर को मैंने इस डॉग लवर केयर गिवर के साथ में जाकर के ये पूरा माजरा बताया कि किस तरीके से इस लड़के को परेशान करा जा रहा है, किस तरीके से एनिमल्स को परेशान करा जा रहा है। और आज वो बोलता है, मैं तो रिस्पेक्ट खो चुकी हूँ, मेरे को बोलता शब्द बोलना पड़ रहा है, बोलते नहीं बोलना पड़ रहा है। वो बोल रहे थे भाई साहब एडिशनल कमिश्नर कि बोले फीडर कार्ड ले लो। आप बताइए, जेब में फीडर कार्ड हो इंसान के, लेकिन आजू बाजू के लोगों के मन में घृणा हो, कोई खौफ नहीं हो और पूरा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी तरह माराकोटी चल रही हो, ऐसे में वो फीडर कार्ड क्या करेगा? फीडर कार्ड की जरूरत क्यों है? पहली बात तो फीडर कार्ड खुद इलीगल है। कोई कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि फीडर कार्ड आप दीजिए नगर निगम को। फिर ये क्यों फीडर कार्ड बांट रहे हैं? मैं आपको इनकी चतुराई बताती हूँ। ये फीडर कार्ड इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि ये अपना एक छोटा सा झुंझुना हम लोगों को पकड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। इनका मेन काम था कि पब्लिक को जागरूक करें, संवेदनशील करें और इस जानवर को जो जीने का अधिकार सरकार ने, कानून ने दिया है, जो इकोलॉजी का ये हवाला दिया जाता है कि कुत्ता इकोलॉजी का हिस्सा है, तो जाकर के बताए ना नगर निगम कि कुत्ता इकोलॉजी का हिस्सा रहेगा सोसाइटी के अंदर। क्यों छुप के बैठी हुई है?
क्यों झुंझुना पकड़ा रही है फीडर कार्ड के नाम का? उसके बाद में आगे सुनिए, वो आगे बोलता है वो, मैंने कहा सर वो फीडर कार्ड से कुछ नहीं होगा, फीडर कार्ड जेब में होता है, इंसान हाथ पांव कूटने के लिए खड़ा हो रहा है, आप फीडर कार्ड की बात कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि यदि मारा कूटी हो जाती है तो पुलिस थाने जाइए। मतलब यहाँ दो विभाग, एक अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए दूसरे विभाग के ऊपर पूरी टोपी पहना करके 9-2-11 होने की तैयारी में। एडिशनल कमिश्नर खड़ा नहीं होगा पुलिस थाने में आपके साथ में, नगर निगम का एडिशनल कमिश्नर नहीं खड़ा होगा पुलिस थाने में आपके साथ में कि मैंने इन बंदे को फीडर कार्ड दिया था फिर भी इसकी पिटाई हुई है, कराइए FIR। आप लटकते रहो, जूझते रहो, आपकी FIR के अंदर में हाथ पैर जोड़ते रहो। इंसानों के खून हो रहे हैं तो FIR हो नहीं रही है, तो क्या ये कुत्ते के खाने के विषय पर FIR करने बैठेगी पुलिस? नहीं बैठेगी। इसलिए ये जो चल रहा है ना, ये फीडर कार्ड, इसको थूक दीजिए, उनके मुंह पर जाकर के फाड़ के फेंकाइए। ये फीडर कार्ड इज नथिंग मोर देन अ झुंझुना, एंड इनके धोखे में मत आइए, क्योंकि ये लोग मक्कार और कामचोर हैं। इनको इनका काम जो था वो नहीं करना है। इनको इस सब्जेक्ट के अंदर में जो बेचारे दयालु जागरूक नागरिक है उनको फंसा के रखना है और खुद मोटी मोटी तनख्वाहें लेनी है, पेंशन कमानी है, अपनी लाइफ जीनी है। आपका जो जीवन का बहुमूल्य समय है वो इसके अंदर में 24 घंटे इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि अधिकारियों ने अपना काम नहीं करा। दिस इज द फैक्ट। दे गिव 2 hoots अबाउट द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर 21831/2023 का जजमेंट आ चुका है। उस जजमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का सख्ती से पालन हो। ये सख्ती से पालन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में 51 जिले हैं, 4 जिले में नसबंदी केंद्र होगा। और उसको भी छोड़िए भाई साहब, इंदौर के अंदर में जो नसबंदी केंद्र चल रहा है वहां पर बिना मान्यता प्राप्त ठेकेदार वहां पर काम कर रहा है। कल रात का वाकया आपको बता देती हूँ। कल रात को 10:30 बजे मुझे एक लेडी का फोन आया है। आप जानते हैं कि डॉगिटाइजेशन जो बोलता है सच बोलता है। कल रात को 10 बजे मुझे एक लेडी का फोन आया है और उस लेडी ने जो अपनी गलती करी वो तो करी। उस लेडी ने जो शेरी का और काली का किस्सा पूरा देखा था नसबंदी केंद्र में, उसको देख करके वो हिल गई, सहम गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुत्ते को नसबंदी केंद्र भेजे, तो 2 फीमेल डॉग्स उसको नसबंदी केंद्र नहीं भेजना था। तो जो नसबंदी केंद्र का ठेकेदार है ना, उसका जो मैनेजर और डॉक्टर, वो दोनों जन उस लेडी के घर पर ऑपरेशन करने गए। 2 फीमेल डॉग का घर पर कुत्ते की ऑपरेशन करने, और उसके लिए 5000 रुपए लिए। एक कुत्ता कल मर गया है। सुन रहे हैं आप लोग? एक कुत्ता कल फीमेल डॉग मर गई है, दूसरी अभी जिंदा है, पता नहीं जिंदा रहेगी कि मर जाएगी। पहली गलती तो उस लेडी की है कि उसने घर में ऑपरेशन के लिए क्यों बुलवाया, क्यों नहीं मेरे साथ जन सुनवाई में गई। जब मैं शेरी और काली के लिए रो रही थी तब तो उनको किसी को रोना नहीं आया। अब जब कल उनकी डॉग मर गई है तो वो रोते रोते मुझे फोन कर रही है। तो पहली तो गलती उस लेडी की कि वो घर में ऑपरेशन कैसे करा रही है, इलीगल है। और नंबर 2, नगर निगम का ठेकेदार, उसका मैनेजर, उसका डॉक्टर किसी के घर पे जाके कुत्ते के ऑपरेशन कर रहा है, पैसे ले रहा है प्राइवेट में। ओ माय गॉड, ये है सिस्टम। ये बात करते हैं कि ABC का सख्ती से पालन हो। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक गाइस, व्हाट अ जोक। कुत्ते का जीवन नहीं हुआ, एक खिलौना हो गया। आगे सुनिए, ये जो एडिशनल कमिश्नर है, इनको जब मैंने बोला, उस दिन की बात बता रही हूँ, 1.5 महीने पहले की, इनको मैंने कहा कि देखिए सर, ये बहुत त्रास हो चुका है, इनका जीवन बर्बाद हो गया। ये बाहर निकलते हैं, लोग इनको अब्यूज करते हैं, कुत्तों को मारा कोटी कर रहे हैं, ये मेंटली हैरास हो रहे हैं। ये इस तर्ज पर आ गए हैं कि ये बोलते हैं कि अब तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। उस एडिशनल कमिश्नर ने, वो इतना असंवेदनशील इंसान है, उस एडिशनल कमिश्नर ने कहा ये आत्महत्या कर लेंगे तो मामला पुलिस में चला जाएगा। मतलब सेम हेमा दीदी जैसा मामला। हेमा दीदी ने मंदसौर के अंदर में कुत्ते के प्रताड़ना और खुद स्वयं पे प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करी। क्या हुआ आज? नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम एडिशनल कमिश्नर, वो स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर में चैन की मुरली बजा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी तनख्वाहें कमा रहे हैं,
अपना पेंशन कमाएंगे। हेमा दीदी चली गई, पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर भी हुई कि नहीं। कुछ एनजीओज ने आरआईपी लिख दिया और एक सैड म्यूजिक लगा दिया, खत्म मामला, खत्म खत्म। ये है एक कुत्ते लवर का जीवन और ये है एक कुत्ते का जीवन। हम लोगों के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है भाइयों, पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरी इंडिया के अंदर, मैं आपको ध्यान से जोर से चिल्ला करके समझा रही हूं, पूरी इंडिया के अंदर यदि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे सॉल्यूशन के साथ में यदि कोई खड़ा है तो वो डॉगिटाइजेशन है। इस मिशन का साथ दीजिए, इस मिशन का साथ इसलिए दीजिए क्योंकि देश के 4 करोड़ डॉग्स के लिए हम खड़े हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बाकी सारे पेजेस अनफॉलो कर दीजिए। ये लंगड़े लूले पैरालाइज कुत्ते दिखा दिखा करके आपको इमोशनली टॉर्चर करके अपने जेब भर रहे हैं। इनसे पहला सवाल कीजिए कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई। आज यदि कहीं पे कोई कुत्ता पिटा या किसी गाड़ी के नीचे आके पैरालिसिस हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि नागरिक अज्ञान है, नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक असंवेदनशील है, नागरिक क्रूर है। क्या आपकी गाड़ी के नीचे कभी कोई कुत्ता पिचका है या पैरालिसिस हुआ है? या कभी आपने किसी कुत्ते को पीट पीट के डंडे से इतना मारा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोग सब संवेदनशील है, जागरूक है, दयालु है, करुणा से ओतप्रोत है। ये काम नगर निगम का था, सबको जागरूक करना। नगर निगम ने जागरूक नहीं करा, उधर एक साइड में ठेकेदार जैसे बना दिए एनजीओज। वो एनजीओ क्या कर रहे हैं? वो कुत्ता उठाते, लंगड़ा लूला दिखाते, पैसे मांगते और बस। सॉल्यूशन पे काम हो रहा है क्या? सॉल्यूशन चाहिए, फाइनल सॉल्यूशन। जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं आता है, आप ये सारे पेजेस जिसको आप लोगों ने फॉलो करा हुआ है, पहली बात तो आप इनको अनफॉलो करिए। इन्होंने आपसे पूछ करके संस्थाएं नहीं खोली थी कि पहले संस्था खोल लेंगे और उसके बाद में आपको लंगड़ा लूला कुत्ता दिखा दिखा करके पैसे मांगेंगे। आप वो पेजेस अनफॉलो करिए, मेरा आपसे निवेदन है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन देश के 4 करोड़ कुत्ते और 140 करोड़ नागरिकों के फायदे के लिए ये बात बोल रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जो लोग अज्ञानता के चलते भी कुत्ते को मार रहे हैं और पाप का भागीदार बन रहे हैं, उन लोगों को यदि हम ज्ञानी बना देते हैं, जागरूक बना देते हैं, तो भी हम पुण्य के मार्ग पे ऐसे लोगों को लेकर आ सकते हैं। बात की गहराई समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, क्योंकि ये बात सिर्फ आप जो लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सुन रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। और संस्थाओं तक को ये वीडियो पहुंचाइए और उनको पूछिए कि आप क्या करना है मैडम और सर, आप क्या करना है। आपने तो बता दिया, ये एक कुत्ता था उसकी हमने इलाज करवा दिया, दूसरा आया उसका करा दिया। ये तो अनलिमिटेड है, रोज पिटेंगे रोज आएंगे, रोज पिटेंगे रोज आएंगे। तो क्या करना है? इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, उस पर बात करिए। फाइनल सॉल्यूशन पे, जैसे मछली की आंख को देख रहा था ना अर्जुन, वैसे मछली की आंख को देखते हुए फाइनल सॉल्यूशन के लिए बात करिए। बी वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी अलर्ट, बिकॉज ये बात मजाक नहीं है। सुन लिया ना आपने? कोई अपने घर पे इन लोगों को बुला रहा है, ठेकेदारों को, ठेकेदार की भी जेब गर्म हो गई, कुत्ता मर गया, वो लेडी रो रही है और मुझे 10:30 बजे फोन आ रहा है, मैं ठगा सा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने आप सबको बता दिया। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आप सबको बता दिया। अब आप कितनों को बताते हो आप देखिए, आपके ऊपर है पूरा दारोमदार। आप ये मत सोचिए कि वो डॉगिटाइजेशन वाली है वो कर देगी। सबका काम है, सबकी प्रॉब्लम है, मिलजुल करके करनी है। तो यदि आप मेरे भरोसे बैठे हैं तो मेरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ये भी देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।